अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सबके अनंत पुण्य से हमें जिनवाणी का दान देने वाले पूज्य भगवान आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरी वंदना व सुख साता अपेक्षा। आज की गुरु वंदना का जो लाभ ले रहे हैं महान साध्वी धर्म प्रभाविका श्री राधा जी महाराज साहब आदि ठाणे। सुख साता जी सबको साता है। सुख साता हमारी श्रमण संघ में ऑनलाइन कक्षा आगम कक्षा निर्बाध गति से आगे चलती रही, उसके लिए साध्वी वृंद के द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार हैं। आज की तपस्या महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, दिव्य साधिका जिन शासन प्रभाविका श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब, आज इन सब साध्वी वृंद के उपवास हैं। सबके तप की मैं बहुत अनुमोदना करती हूँ, वह सुख साता पूछती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन निवेदन करती हूँ। हे उपाध्याय भगवान, आप हमें आगम ज्ञान देने की कृपा करें। मथीन वंदामी मथीन वंदामी मथीन वंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवज्ञायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंत संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन संसद में मेरा अनंत अनंत और वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना चल रही है। दूसरे स्कंध का 15वां अध्ययन सुनाया जा रहा है। भावना, जिसका नाम है भगवान महावीर स्वामी के चरित्र का कुछ वर्णन, केवल ज्ञान के पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना हुई और 5 महाव्रतों का वर्णन। उसमें प्रथम महाव्रत प्राणातिपात विरमण अहिंसा महाव्रत और उसकी 5 भावनाएं। तो प्रथम भावना कल सुना दी थी, अब दूसरी भावना का वर्णन। आहावरा दुच्चा भावना मरण परिजानाई से निबंधे जेय मणे पावाय सावजे सकिरिये अणहाय करे छेय करे भेय करे अहि वर्णीय पाउसिये पारियाविये पाणाई वाये भूव खाये तह पगारम मनंग नो पधारिजा गमनाई मनंग परिजानाई से निगंथे जेय मणे अपावय ते दुच्चा भावना। आहावरा, इसके पश्चात दुच्चा भावना, प्रथम महाव्रत की दूसरी भावना। मनन परिजानाई से निगंते, मन परिजानाती से निर्ग्रंथ है। जो मन को ज्ञ प्रज्ञा से पाप की प्रवृत्तियों से हटाता है और संयम तप प्रधान प्रवृत्तियों में अपने आप को लगाता है। ये दूसरी भावना, जिसको मन समिति के नाम से भी कहा जाता है, जो पापमयी विचारणा से मन को हटाए से निगंथे, वह निर्ग्रंथ है। जेय मणे पावय सावज्य सक्रिय अननहाय करे छेय करे भेय करे अहिगर्णीय पाउसीय पारियावीय पाणवाय भूवगाय तह पगारम मन नो पधारिचा गमनाय। ताकि जेय मणे पावय, जो मन पावय पापकारी पापकारी, मन के द्वारा पाप क्रियाएं की जाती हैं। मन के द्वारा 18 पापों का चिंतन करते रहते, मैं ये करता हूँ जैसा करता हूँ। तो जो मन पापकारी है, सावध्य ये भी है, सावध्य स जम अवध्य, अवध्य का मतलब पाप, अवध्य न बदितुम योग्यम इति अवध्यम, जो बोलने योग्य नहीं है। अच्छी क्रियाओं को व्यक्ति बड़े गौरव से बोलता है, लेकिन जब कहीं पाप की बात आती है तो उसको कहने में बहुत जोर लगता है। यदि कोई प्रेरणा भी देता है तो कहा जाता है मेरे से कहा नहीं जाता। तो इसलिए कहा है कि पाप के लिए पर्यायवाची पाप की दशा का वर्णन करने वाला अवध्य शब्द है। तो अवध्यन से वर्तते इति सावध्यम, जो क्रिया जो प्रवृत्ति मन वचन काया की जो अवध्य पाप के साथ है, तो उस क्रिया को सावध्य कहा जाता है। तो कहा जो मन सावध्यकारी है, पापकारी है, सक्रिय, जिसमें कर्म बंध का सक्रिय
सक्रिय वे क्रियाएं जिनके द्वारा कर्म बंद होता है, ऐसी क्रियाओं सहित जो मन है अनहाय करे। अनहाय करे का मतलब आसनव, आसनव कर, आसनव जे आश्रव कर का पर्यायवाची है। सनुंग धातु संस्कृत में आती है जिसका अर्थ प्रक्षरणे प्रश्रवणे इन अर्थों में आता है, मतलब झरना। तो कहा जाता है सनुंग धातु और जो गमलरी धातु गम अर्थ में आती है तो उसका अर्थ होता है जाना, लेकिन जब आ उपसर्ग लगा देते हैं तो उसके साथ जाने के स्थान पर आना अर्थ बन जाता है। तो सनुंग धातु के आगे आ उपसर्ग लगाया है तो आसनव ये शब्द बना। आसनव कर, आसनव कर आश्रव को करने वाला। ऐसी मन की क्रियाएं जिनके द्वारा कर्म का आगमन होता है, और वो कर्म भी क्या है, जो पाप क्रियाएं हैं। आगे छेय करे, छेद कर, जहाँ पर जीवों का छेदन भेदन है। जीव का तो छेदन भेदन नहीं होता, जीव अछेद्य अभेद्य कहा जाता है, लेकिन शरीर जो धारण किया है पौद्गलिक है। जब शस्त्र आदि का प्रयोग किया जाता है तो शरीर के छेदन भेदन को ऐसा ही कहा जाता है कि वो छेद रहा, उसको छेद रहा है, उसका भेदन कर रहा है। तो कहा ऐसे जीवों का जो छेदन करने वाला है, ध्येय करे भेदन करने वाला। जैसे उंगली आदि है, अंग को एकदम काट देना वह तो छेदन है, लेकिन सुई आदि उसको चुभोना आर पार कर देना उसको भेदन कहा जाता है। तो भेदन करने वाला जिससे जीव जाति जो है परेशान होती है। मन ऐसा कहेगा मैं ऐसा कहूंगा, ऐसे मानसिक ये द्वंद जो मानसिक क्रियाएं पापकारी हैं, ये सारी आश्रवकारी हैं, कर्म बंध का कारण है। पाउसीय प्राद्वेषिक, प्राद्वेषिक जब मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष भावना घृणा घृणा की भावना आती है तो कहा जे भावना भी सार कर्म बंध का कारण है। पारी आविय, पारितापिक, पारितापिक का मतलब जिसमें दूसरे को संताप वेदना पीड़ा दी जाती है। प्राणाई बाह्य, प्राणातिपातिक, मन के द्वारा ही जीवों की हिंसा कर देना। तो कहा जो सारी आगे भूवोव घाये, भूवोव भूतोव घाती, ये प्राण भूत जीव सत्व आते हैं, उनके संबंध में उनका घात घात सोचना। तो कहा है कि ऐसे जितनी भी जो पापकारी क्रिया है कर्म बंध का कारण है। तह पगारंग मन दो पधारिचा गमनाय, इस प्रकार के मन को मतलब इन क्रियाओं में ना जाने दे। इन क्रियाओं में मन को ना जाने दे, इस ओर से रोकना, क्योंकि इससे कर्म बंद होता है। और वही कर्म बंद कलेश का आर ध्यान का रुद्र ध्यान का आगे कारण बनता है। भावनाएं दूषित हो जाती हैं जिनसे प्रेरित होकर के आत्मा पाप कर्म करने को प्रवृत्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि मन की जो दूसरी भावना है मन समिति, मन के अंदर मन को इन क्रियाओं के अंदर नहीं जाने देना। इनसे मन जाने लगे तो इनसे रोकना है। सोचना है कि मैंने छह काया के जीवों के वध का परित्याग किया है, छह काया के जीवों को मित्रता मैत्री इनके साथ मैत्री संबंध जोड़ा है। यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा मैत्री संबंध टूट जाएगा। मैत्री संबंध आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, और शत्रुता का संबंध जो है आरत आरत रुद्र ध्यान की ओर ले जाना, दुर्गतियों को ले जाने वाला और अशुभ कर्मों के बंध का कारण है। ऐसा विचार करके मन को इन क्रियाओं से सावध्यकारी क्रियाओं से रोकें। मन परिजानाई से निगंते, कहा जो ज्ञ प्रज्ञा से मन को इन पाप क्रियाओं से रोकता है, संयम तक की ओर ले जाता है। कहा से निगंते वह निर्ग्रंथ है। जेय मने अपावयति दुच्चा भावना, जो जेय मने जो मन कैसा है, अपावय जो पापकारी नहीं है। जैसे पहले जो शब्द है पावय सावध्य, इनके स्थान पर ये शब्द प्रयोग करना। इस अहिंसा महाव्रत में अपावय असावज्य अप्रिय अननहाय करे, अक्षेय करे, अभेय करे,
अनहिगरणीय, अपावसीय, अपरियाभीय, अपानाई वाय, मतलब अभुवोपघाय्य। तहप का मतलब कि ऐसे शब्दों को जोड़ना। कहा कि ऐसी मन के अंदर भावना है निर्बद्धता, किसी प्रकार का पाप नहीं। तो कहा कि ऐसा ये दूसरी भावना, दुच्चा भावना, दूसरी भावना, मन को इन सब पापकारी क्रियाओं से मुक्त रखना। इसके आगे तीसरी भावना आहाव। कहा कि मानसिक चिंतन की शुद्धता के बाद वचन शुद्धि का उल्लेख करते हैं सूत्रकार तीसरी भावना के संबंध में, कहते हैं जिसको भाषा समिति भी कहा। अहावरा तच्चा भावना वै परिजान आई से निगंथे जाय वै पाविया सावज्ञा सक्रिया जा भूव घाया तहपकारं वै नो उच्चारिजा जे वै परिजानाय से निगंथे जाय वै अपाव्यति तच्चा भावना। आहावरा तच्चा भावना, इसके बाद प्रथम महाव्रत की तीसरी भावना का वर्णन किया जाता है। वचन समिति, भाषा समिति। वै परिजानाई से निगंथे, जो वचन को जानता है, मतलब के वचन के संबंध में जानता है, भाषा का कैसे प्रयोग करना कैसे नहीं करना, इन बातों को जानता है। तो जो भाषा की प्रवृत्ति पापमय है, पापमय भाषा नहीं बोलता, निर्वध्य निर्दोष भाषा का उच्चारण करता है, तो कहा है कि वह निर्ग्रंथ है से निगंथ है, वह निर्ग्रंथ है। जाय वही पाविया, जो वही वही का वाक वाणी शब्द प्रयोग कैसी है, पाविया पापी का पापकारी है, सावज्ञा सावध्य है, सक्रिया जो शब्द पहले में आए थे मन समिति में वे क्रिया सहित हैं। जा भूवोप घाया भूतोपघातिक, जाव से मतलब पावय पावया पाविया सावज्ञा सक्रिया अननहय करा क्षेय करा या क्षेयकारी व्ययकारी अहिगर्णिया पाउ पाउसिया पारियाविया पानाई वाया भूवोप खाया। इस प्रकार शब्दों का प्रयोग होगा। जो भाषा सावध्य है, सक्रिय है, आश्रवकारी है, छेदकारी भेदकारी, अधिकरण की कलेश करने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली, द्वेषकारी, दूसरे को दुख देने वाली, जिसका संबंध प्राणातिपात से, भूतों का घात, ऐसी जो वाणी है, तह पगारम वही नो उच्चारिता, इस प्रकार की वाक का वाणी का उच्चारण नहीं करना, ऐसी वाणी नहीं बोलना। जे भय परिजानाई से निगंथे, जो इस प्रकार भाषा के संबंध में जानता है, मतलब यह प्रज्ञा से सावध्य भाषा का परित्याग करता है और जब भी बोलना है तो निर्वध्य निर्दोष भाषा का प्रयोग करता है। भगवान कहते हैं से निगंथे, वास्तव में वह निर्ग्रंथ है। जाय वही अपावियति तच्चा भावना, जो वह कैसी है, अपावियति अपापिका, पाप से रहित है, जो वाणी पाप से रहित है, ये तीसरी भावना। अब चौथी भावना का विश्लेषण करते हैं। सूत्रकार कहते हैं आहावरा चौथा भावना आयान भंड मत निकेवना समय से निगंथे नो अनायान भंड मत निकेवना समय केवली भूया आयान भंड मत निकेवना असमये से निगंथे पानाई भूयाय जीवाय सत्ताई अविहनिजवा जाव उद्द बीजवा तमह आयान भन व निकेवना समय से निगंथे नो आयान भंड मत निकेवना असमये की चौथा भावना। आहावरा चौथा भावना, इसके बाद चौथी भावना है आयान भंड मत निकेवना समय। आयान भंड आदान
भांड मात्र निक्षेपणा समित, मतलब आदान का मतलब भंडोपकरण, कोई भी वस्तु उसको ग्रहण कर। भांड बर्तन पात्र आदि, भंडोपकरण मत मात्र जो पात्र आदि के लिए, तो जो भी वस्तुएं अपने उपयोग की हैं उनको निखेवना समित, निखेवना निक्षेपणा, जो भी अपने उपकरण हैं उनको उनको रखना, रखने समय रखने की क्रियाओं में मतलब समिति से युक्त है। मतलब वस्तुओं को लेना और लेना, देना, रखना, उठाना, ये चार बातें आई हैं जिनमें दो बातें ली हैं। आदान, आदान का मतलब लेना, प्रदान देना, मतलब लेना देना, निक्षेपणा का है रखना उठाना। इन सब क्रियाओं में जो जो समित, समित का समितियों से जो व्यक्ति संयुक्त है, तो ऐसा साधक जो है से निगंथ है, वह निर्ग्रंथ है। ताकि जे अनायान भंड निकेवण समिये केवली भूया नो आयान भंड निकेवण समिये, मतलब जो आना या आनायान, मतलब अनायान आना चाहिए। नो आयान भंड मत निखेवना समीर, मतलब जो आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति से युक्त नहीं है, मतलब इस समिति का जो विवेक नहीं रखता, ध्यान नहीं रखता। कहा कि केवली भूया, केवली भगवान फरमाते हैं आयान भंड मत निखेवना असमय से निगंते। केवली भगवान कहते हैं जो आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति से जो युक्त नहीं है, से निगंत, वह निगंत कैसा है? प्राणाय भूयाय जीवाय सत्ताय, प्राण भूत जीव सत्व इनको अविहानित, मतलब इनका घात करे। जो छह जाव शब्द से कहा है कि अविहनिजवा, बत्तीजवा, पर्याविजवा, देशीजवा, उद्भिजवा, ये सारे शब्द आएंगे। जब इच्छा कारण में जो पाठ आते हैं अविहया, बत्तियां, लेसिया, संघाइया, संगठिया, परियामिया, किलामिया, उद्भिया, ठाना ठाना, संकामिया, ये जो है बिना विवेक से इन सब जीवों का घात होता है। अनेक प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं जिसके कारण से वो जीव पीड़ित होते हैं, कितने जीव मर भी जाते हैं। कब? जब इस समिति में व्यक्ति ध्यान नहीं रखता। तो कहा कि वह निर्ग्रंथ जो है प्राण भूत जीव सत्व आदि का अविहनन घात करता है, प्राणों से रहित कर देता है। तमह आयान भंडम निकेवण समय से निगंते। तमह इसलिए कहा जाता है जो आदान भंड मात्र निक्षेपणा, इनमें जो समित है, समिति से युक्त है, से निगंते वह निर्ग्रंथ है। नो आयान भंड मत निकेवणा असमयति, मतलब के आदान भंड मत निक्षेपणा समिति में जो असमित है, इस समिति से युक्त नहीं है, मतलब के जो समिति से युक्त नहीं है वह निर्ग्रंथ नहीं, मतलब के ऐसा ना हो, मतलब आदान भंड व निक्षेपणा समिति से रहित ना हो। जो इस समिति का पालन करने वाला वह निर्ग्रंथ है, जो नहीं करने वाला वह पूर्ण निर्ग्रंथ नहीं है, उसके अंदर पूर्णता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर अनेक जीवों का घात होता है अयत्ना के कारण। तो इसलिए चौथा भावना, जो चौथी भावना है आदान भंड मत विक्षेपण समिति, समिति से युक्त होना। इसके आगे पांचवी भावना आहावरा पंचमा भावना आलोह्य पान भोयन भोई से निगंथे। नो अनालोह्य पान भोयन भोई केवली भूया अनालोह्य पान भोयन भोई से निगंथे। पानानि वा भूयानि वा जीवानि वा सत्तानि वा अविहनिज्वा जाव उद्विज्वा तमह आलोह्य पान भोयन भोई से निगंते। नो अनालोह्य पान भोयन भोईति पंचमा।
आहावरा पंचमा भावना, इसके बाद पांचवी भावना। आलोय पाण भोयन भोई से निगंठ व निर्ग्रंथ है। कौन निर्ग्रंथ है? आलोय, आलोकित पान भोजन भोज्य, जो पानी भोजन पानी का जो उपभोग करता है, सेवन करता है, तो सेवन करने से पहले उसको अच्छी तरह देख लेता है। और जो अच्छी तरह से देखा है, ध्यान से देखा है, कोई जीव जंतु तो नहीं है, इसके खाने में किसी प्रकार की अयत्ना, जीव की हिंसा तो नहीं होती है। तो कहा जे देख करके जो उस भोजन को करता है, से निगंठे व निर्ग्रंथ है। नो अनालोय पान भोयन भोई, जो बिना देखे भोजन पानी करने वाला है, वह निर्ग्रंथ नहीं है। केवली भूया, केवली भगवान कहते हैं अनालोय पान भोयन भोई, जो बिना देखे भोजन पानी करता है, ते निगंत्य व निर्ग्रंथ पाणानि वा भूयानि वा जीवानि वा सत्तानि वा अभिहनिजवा जाव उद विद्वा, जो बिना देखे भोजन पानी करने वाला होता है, वह प्राण भूत जीव सत्व आदि का घात करने वाला होता है। कहा जाता है बिना यत्ना के, जैसे चलने के संबंध में कहा है कि यदि बिना यत्ना के चल रहा है, चाहे उससे जीवों का घात नहीं हो रहा है, लेकिन जीवों की रक्षा में उसकी यत्ना नहीं है, ध्यान नहीं है, इसलिए वे भगवान की आज्ञा में नहीं, भगवान की आज्ञा से बाहर है। भगवान की आज्ञा है देख करके चले, लेकिन बिना देखे चलता है, तो कहा वो भगवान की आज्ञा में नहीं, उस समिति की विराधना करने वाला है। तो इसलिए जो बिना देखे भोजन पानी आदि करने वाला है, कहा कि वह निर्ग्रंथ नहीं, केवली भगवान कहते हैं कि बिना देखे भोजन पानी करने वाला वह निर्ग्रंथ प्राण भूत जीव सत्व आदि का अविहनित उनका घात करता है। जाव उद विद्वा, वो जीव प्राणों से रहित हो जाते हैं। ये सारी बातें कहनी, जैसे अविहनितवा वो बत्तियां लेसिया संघाइया संगठिया वाली बातें कही थी, जहाँ जीवों की विराधना होती है, अंग भंग हो जाता है, जीवन से रहित हो जाता है, मसले जाते हैं। तो कहा जो सारा अयत्ना के कारण से है। तम्हा आलोय पान भोयन भोई से निगते, इसलिए जो भोजन पानी को देख करके वो उसको उसको भोगता है, उसका सेवन करता है, से निगंते वह निर्ग्रंथ है। नो अनालोय पान भोजन भोई, जो बिना देखे में भोजन पानी नहीं करता है, मतलब कि जो बिना देखे करता है वह निर्ग्रंथ नहीं है, जो देख करके यत्न पूर्वक भोजन पानी ग्रहण करता है वह निर्ग्रंथ है। इस प्रकार पंचमा भावना, जो पांचवी भावना। प्रथम महाव्रत का उपसंहार। एतावता महाभय सम्म कायेन आसिये पालिये तीरिये किट्टिये आवठिये आणाय आराहिये जावी भवे पड़ में भंते महब्बाई पानाई वायाओ बे रमण। एतावता, एतावता इस प्रकार, महाभय ये प्रथम महाव्रत, सम्यक सम्यक प्रकार से, कायन काया से, शरीर से, मतलब आत्मा अपने स्वयं इन बातों का ध्यान रखता है, इनका पांचों भावनाओं का ध्यान रखता है। तो इससे क्या होता है? सम्यक प्रकार से शरीर के माध्यम से फांसिए, जो महावर्त स्पर्शित होता है, मतलब स्पर्श का अगले शब्द भी यही है कि पालन करने से संबंधित स्पर्शित होता है, कि हम वास्तव में महाव्रत पालन कर रहे, उस महाव्रत से हमारी आत्मा सपृष्ट होती है, हम उस महाव्रत का सम्यक प्रकार से पालन करते हैं, यदि हम पांचों भावनाओं का ध्यान रखते हैं। आगे का है पालिए, पालित होता है। इस प्रकार इन पांचों भावनाओं के द्वारा प्रथम महाव्रत पालित होता है, पाला जाता है। आगे तीरिये,
कहा कि इस महाव्रत को पालन करना शुरू किया और जीवन के अंत समय तक इसका पालन किया जाता है तो तीर्य उसके किनारे पहुंचे हैं। आगे किट्टिए कहा कि जहाँ पालन करते हैं उसके साथ उसका कीर्तन गुण कीर्तन भी करते हैं। जैसे औषधि आत्मा को शरीर के रोगों को दूर करती है, इसी प्रकार इन महाव्रतों का पालन संवर निद्रा का कारण है। आत्मा के जन्म जन्म के बंधे हुए जहाँ कर्म टूटते हैं वहां पर नए कर्मों का बंध भी रुकता है, तो ये आत्मा के लिए अनंत उपकारी है। तो ऐसा गुण कीर्तन करना, महाव्रत की महिमा गाना आत्मा के लिए कितना उपकारी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे अवठिये अवस्थित, इस महाव्रत के अंदर स्थित होना, इस महाव्रत में अपने आप को स्थापित करना, महाव्रत को अपनी आत्मा में स्थापित करना और महाव्रत के अंदर स्थित होना, क्योंकि स्थित होगा तो इसका पालन कर सकेगा। कहा जाता है जैसे अच्छी वस्तु को बड़ी संभाल करके रखते हैं, इसी प्रकार इस महाव्रत को अपनी आत्मा में रखना। आत्मा में कब होगा या आत्मा कब इसके अंदर स्थित होगी? जब इन भावनाओं के साथ इस महाव्रत का पालन किया जाएगा। जब महाव्रत का पालन किया जाएगा तो इसका पालन भी जो है अच्छे ढंग से होगा और आत्मा इसके अंदर स्थित होगी। कहा जाता है जैसे साधु जीवन पाल रहा है और साधु जीवन जब पाल रहा है तो आत्मा जो है साधु जीवन के अंदर है, साधु जीवन के अंदर अवस्थित है। जैसे अवस्थित, जैसे साधु जीवन में पांचों महाव्रतों का सम्यक पालन किया जा रहा है तो इसलिए वो पांचों महाव्रतों के अंदर अवस्थित है, टिकी हुई है, स्थित है। तो इसलिए कहा अवठ्य आनाय अराह्य जावी भवई। इस प्रकार इन पांचों भावनाओं का पालन करने से आन आए भगवान की आज्ञा के अनुरूप अराह्य आराधित जावी भवई आराधित होता है। मतलब इन पांच महाव्रतों इस महाव्रत की पांचों भावनाओं का पालन करने से, पांचों बातों का विवेक ध्यान रखने से ये प्रथम महाव्रत सम्यक प्रकार से पालित होता है, पाला जाता है। तो इस प्रकार पढ़ में भक्ते महब्बय पानाई वायव बीरमण, ये भगवान प्रथम महाव्रत क्या है? प्राणातिपात से विरमण, प्राणातिपात से विरक्त होना, प्राणातिपात से पीछे हटना। जैसे कहा जाता है रमणम विरमणम, रमणम उसके अंदर रमणा, विरमणम उससे बाहर निकलना, उसका परित्याग करना। तो जो प्राणातिपात है उससे विरमण, प्राणातिपात जीव हिंसा का त्याग करना। और जो प्राणातिपात विरमण है, प्राणातिपात विरमण अहिंसा, उसके अंदर आत्मा का रमण है, लेकिन हिंसा के अंदर वहां से विरति है, प्राणातिपात को छोड़ा गया है। और छोड़ने के बाद जब अहिंसा व्रत आया है उसका पालन किया जा रहा है। और इस व्रत का शुद्ध पालन जो है कब होगा? जब इन पांचों भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो कहा इस प्रकार इसके साथ ही प्रथम महाव्रत का वर्णन हुआ। जैसे प्रथम महाव्रत की पांच भावनाएं कही हैं, ऐसे शेष महाव्रतों की भी पांच पांच भावनाएं हैं, जिसको 25 भावना के रूप में कहा जाता है। और श्रवण सूत्र के अंदर 25 भावनाओं का वर्णन आता है। वो यही 25 भावनाएं हैं कि उनमें किसी के पालन करने में किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार आदि कोई भी दोष लगा हो तो उसका प्रतिक्रमण किया जाता है। अब दूसरे महाव्रत का वर्णन है। आहावरं दुच्चम महभयं पचखामि सब्बं मुस्सावायं वाई दोषं से कोहा वा लोहा वा भया वा हासा वा नेव स्वयं मुसं भाषिता नेव अन्येण मुसं भाषा विचा अन्नम के मुसं भाषंतं न समणो जानिचा तिविहं तिविहेणं मनसा वैसा कायसा तस भंते पढ़िक मामी जाव गो सिरामी, जाव से निंदामी गरिहामी अपाणं गो सिरामी। आहावरम इसके पश्चात और दुच्चम महव्यय,
दूसरा महाव्रत है सब्बं मूसा वायम वाई दोषम पचक खामी। सब्बं सर्व प्रकार का, मूसा वायम मृषावाद, वाई दोषम जो वचन के दोष हैं, वाणी के दोषों का पचक खामी मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। ज्ञ प्रज्ञा प्रज्ञा से जानना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उसका, ज्ञ प्रज्ञा से इनको जानना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका परित्याग करना। तो ज्ञ प्रज्ञा से मैं जानता हूँ, प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इसका परित्याग करता हूँ। कहा कि क्रोध कैसे बोला जाता है, तो जहां पर ये चार कारण कहे हैं, इसके साथ और भी हैं, इसको हम संक्षेप से मध्यम शैली से ले सकते हैं। से कोहावा लोहावा भयावा हासावा नेव सय मूसं भासीजा नेव अन्येण मूसं भाषा विचा अन्नं पि मूसं भाषंतं न समणु जानिचा। से कोहावा लोहावा मैं क्रोध से, लोभ से, भय से, हंसी मजाक से। नेव स्वयं मूसं भासीजा स्वयं मृषा ना बोले, स्वयं असत्य झूठ ना बोले। नेव अन्येण मूसं भाषा विचा न नेव अन्येण दूसरे के द्वारा भी मूसं मृषा नो भाषा विचा बुलवाई नहीं। ना स्वयं असत्य बोले, ना दूसरे से मूसं मृषा और मतलब असत्य वचन बुलवाई। अन्नम भी मूसं भाषंतम न समनु जानिता, अन्नम भी दूसरा जो मूसं भाषंतम मृषा भाषण कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो झूठ बोल रहा है, असत्य वचन बोल रहा है, न समनु जानिता उनको अनुमति ना दे, वो झूठ बोलने वाले की अनुमोदना ना करे कि आपने बड़ा अच्छा बोला। तिविहं तिविहेणम मनसा वयसा कायसा तीन कर्ण तीन योग से, मन से वचन से काय से, मतलब के मृषा भाषण ना करे ना कराए ना करते को अच्छा भी ना जाने। तस भंते पडिकमामी जा बोल श्री राम, इसलिए हे भगवान मैं इस दूसरा पाप जो मृषावाद है उससे मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। ये मृषावाद अनंत दुखों का कारण है, इसकी निंदा करता हूँ, गुरु साक्षी से गर्हा करता हूँ। अपनी आत्मा को इस मृषा भाषण से मैं अलग करता हूँ, मैं कभी भी असत्य भाषण नहीं बोलूंगा। इस महाव्रत की भावनाओं का, 5 भावनाएं उनका वर्णन किया जा रहा है। तस्माओ पंच भावनाओ भवन्ति तत्थीमा परमा भावना अणुविभाषी से निगंते नो अनणुविभाषी केवली भूया अनणुविभाषी से निगंते समवैद मोसम वयनाय अणुविभाषी से निगंते नो अनणुविभाषी परमा भावना। तस इमाओ पंच भावनाओं भवन, ये संधि हो गई है तस सीमा, तस जमा इमाओ, तो जहां पर स के अकार का लोप हो गया और इमाओ के इकार जो है स में आ गया, तो संधि होने पर तस इमाओ। तस इस दूसरे महाव्रत की, इमाओ जे है पंच भावनाओं भवंती 5 भावनाएं, दूसरे महाव्रत की जो 5 भावनाएं हैं, ताकि तथिमा परमा भावना ये प्रथम भावना है। क्या अणुविभाषी से निगंत, अणुविची भाषी स निर्ग्रंथ है। अणुविची, अणुविची का मतलब अणुविचिंत्य, मतलब सोच विचार करके बोलने वाला। जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी है उनको अणुविची भाषी कहा जाता है। कार्य ये विवेक केवल साधु साधियों का नहीं, इसका जो प्रबुद्ध श्रावक श्राविकाएं हैं वे भी इन बातों का ध्यान रखते हैं कि हमें जब भी बोलना है तो सोच विचार करके बोलना, बिना सोचे विचारे नहीं बोलना।
तो कहा जो सोच विचार करके बोलने वाला है से निर्ग्रंथ निगंत व निर्ग्रंथ है। कहा जाता है एक व्यवहारिक भाषा व्यवहारिक क्षेत्र में कोई भी बात है उसके संबंध में सच झूठ होता है तो वहां विवेक रखना। लेकिन लोकोत्तर क्षेत्र के अंदर जहाँ पर शास्त्र की बातें हैं तत्वों के ज्ञान से संबंधित बातें हैं, यदि हम आगम के अनुकूल बोलते हैं तो वो सत्य भाषा है, और आगम से जितना हम प्रतिकूल बोलेंगे उतना ही क्या है, असत्य भाषा है। कहा कि व्यवहार भाषा में यदि असत्य बोला जाता है तो दंड तो वहां पर भी है, लेकिन पाप तो वहां भी है, लेकिन जब शास्त्र के विपरीत प्रतिकूल बोला जाता है तो आत्मा जो है मिथ्यात्व की अनुमोदना करने वाला और मिथ्यात्व भाव को प्राप्त करने वाला होता है। तो कहा ये झूठ जो है अत्यंत भयानक है और आत्मा को जन्म जन्म में दुर्गतियों में भटकाने वाला है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार जो सोच विचार करके बोलने वाला है वह निर्ग्रंथ है। नो अनाणु भी भाषी, ताकि अनाणु भी भाषी बिना विचारे बोलने वाला जो है वो निर्ग्रंथ नहीं है। केवली भूया केवली भगवान कहते हैं अनाणु भी भाषी से निगंते समवैच मोसम वैणाय अनाणु भी भाषी, ताकि जो अनानु विचिंत्य बिना सोचे विचारे जो बोलने वाला से निगंते वह निर्ग्रंथ है, वह किस अवस्था को प्राप्त होगा। समवैज मौसम वैणाय, वह मौसम वृषा बोलने के लिए वो क्या होगा, वो बोल जाएगा। समापद्येत, वह उस वृषा भाषण का शिकार हो जाएगा। वह मृषा भाषण बोल देगा। जब बिना विचारे बोलता है तो उसे कितने स्थानों पर असत्य बोला जाता है। जब बिना विचारे असत्य बोला जाता है तो फिर उसको बाद उससे पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। फिर दुराग्रह के कारण से अपनी उसी बात को जो है सत्य सिद्ध करने के लिए दिन रात एक लगा देता है, ताकि जो ऐसा करना जो है उस आत्मा के पतन का कारण है। पहले तो सोच विचार करके बोले, और मानो कभी छद्मस्त है, कभी गलत बोला गया है तो कोई तो पहले तो स्वयं ही उसको स्वीकार कर ले, उसका सुधार कर ले। मानो स्वयं नहीं करता है तो दूसरा सावधान करता है तो उसको एकदम तुरंत स्वीकार कर लेने में ही आत्मा का भला है। और यदि आत्मा जहाँ पर दुराग्रह करता है तो ये आत्मा के लिए अहित का कारण होगा। तो इसलिए कहा है कि जो बिना विचारे मतलब कि ऐसे बोलता है तो वो झूठ बोलने लग जाता है। अणु भी भाषी से निगंते, भगवान कहते हैं अणु भी भाषी जो सोच करके बोलता है वह निर्ग्रंथ है। नो अणु भी भाषी थी परमा भावना, जो बिना विचारे बोलता है वह निर्ग्रंथ नहीं है। इति परमा ती इन जय परमा भावना जो प्रथम भावना है। आहावरा दुच्चा भावना कोह परिजानाई से निगंथे नाय कोहने सिया केवली भूया कोह पत्ते कोहतम समा वैजा मौसम वयनाय कोहम परिजानाई से निगंथे नाय कोहने सिया सियति दुच्चा भावना। आहावरा दुच्चा भावना, इसके बाद दूसरी भावना का वर्णन किया जाता है। कोहम परिजानाई से निगंते, कहा जो क्रोध को व्यय प्रज्ञा से अनिष्ट अहितकर जानता है और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से क्रोध को छोड़ता है, क्रोध के अधीन नहीं होता। कहा कि जो ऐसा है से निगंते वह निर्ग्रंथ है। नाय कोहने सिया, साधक जो है निर्ग्रंथ जो है कभी भी कोहने क्रोधशील ना हो, क्रोधी स्वभाव का ना हो, क्रोध करने वाला ना हो। केवली भूया, ताकि ऐसा करने से क्या हुआ क्या होगा, तो केवली भगवान कहते हैं कोह पत्ते कोहतम समावैजा, जो आत्मा क्रोध भाव को प्राप्त हुआ है तो वो क्रोध को प्राप्त हो जाएगा। कोहतम समावैजा क्रोधत्व समापद्येत, मतलब क्रोध को प्राप्त क्रोध से पकड़ा जाएगा, क्रोध से ग्रस्त होगा।
फिर उसके बाद मौसम बयनाय, जब क्रोध अवस्था को प्राप्त हुआ है तो वह मौसम बयनाय, वह वृषा वचन बोलने के लिए क्या होगा, समावैता, वह झूठ बोलने लग जाएगा, क्योंकि क्रोध के अंतर भी बोलते समय विवेक नहीं रहता। तो कहा जाता है कि ऐसा जब वृषा भाषण होगा, झूठ बोला जाएगा, तो उससे क्या है, उसका दूसरा व्रत जो है टूटेगा और कर्म का बंद होगा। तो इसलिए कोहम परिजानाय से निगंते, जो साधक साधक निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि क्रोध को यह प्रज्ञा से जानते हैं और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उसका परित्याग करते हैं, से निगंते वह निर्ग्रंथ है, नायक कोहने सियति दुच्चा भावना, आत्मा तो नायक कोहने सियति सियाति मतलब है, इसलिए आत्मा क्रोधशील ना हो, क्रोध करने के स्वभाव वाला ना हो, क्रोध को छोड़ दे, क्योंकि क्रोध के कारण से कितनी बार असत्य भाषण हो जाता है। आहावरा तच्चा भावना लोभम परिजानाय से निगंते, नोया लोभनाय सिया केवली भूया, लोभ पत्ते लोभी समा वैजा मौसम वयनाय, लोभम परिजानाय से निगंते, नोया लोभनाय सियति तच्चा भावना। अहावरा तच्चा भावना, इसके बाद तीसरी भावना का वर्णन किया जाता है, लोभम परिजानाय से निगंते, जो लोभ का परित्याग करता है वह निर्ग्रंथ है, लोभ को ज्ञ प्रज्ञा से भयानक समझा कर्म बंध का कारण है। कैसे लोभ के कारण आत्मा मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, भटक जाता है, कैसे कर्मों का बंद करता है। इस दुखद परिणाम को समझ करके जो प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इस लोभ को छोड़ देता है, से निगंथे, भगवान कहते हैं वह निर्ग्रंथ है। नोय लोभनय सिया, साधु साध्वी निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी, लोभ के स्वभाव के ना हो। कहा जाता है चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र को बढ़ाने की तो भावना होनी चाहिए, लेकिन भौतिक पदार्थों के प्रति लालसा नहीं होनी चाहिए। भौतिक पदार्थों के प्रति लालसा जो है वह आत्मा को संयम से दूर करने वाली है, और वो लालसा कितनी बार जीव को झूठ बोलने के प्रसंग भी पैदा कर देती है। तो इसलिए कहा कि नोय लोभनय सिया, लोभ के स्वभाव वाला ना हो, केवली भूया, केवली भगवान कहते हैं लोभ पत्ते लोभी समा वैजा मौसम वैणा, लोभ पत्ते, लोभ को जो आत्मा प्राप्त है वो कौन है, लोभी है। तो कहा लोभ को जो प्राप्त है वह लोभी है, वह समा वैजा मौसम वैणा, वह झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है, झूठ बोल जाता है। आगे लोभम परिजानाय से निगंत है, लेकिन जो लोभ का ज्ञ प्रज्ञा से कर्म बंध का कारण समझ करके जो प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इसका परित्याग कर देता है, से निगंते वह निर्ग्रंथ है, नोय लोभनय सियति तच्चा भावना। इसलिए आत्मा लोभशील ना हो, लोभ के स्वभाव का ना हो, ये तीसरी भावना है। आहावरा चौथा भावना भयं परिजानाय से निगंते, नो भय भीरुए सिया केवली भूया, भय पत्ते भीरु समावैजा मौसम भयनाय भयं परिजानाय से निगंते, नो भय भीरुए सिया। चौथा भावना आहावरा, इसके बाद चौथा भावना, चौथी भावना का वर्णन किया जाता है, भयं परिजानाय से निगंते, जो भय को जानता है, भय का परित्याग करता है, ताकि वह निर्ग्रंथ है। ताकि भय जो है किसी स्थान पर कहा जाता है भय ठीक है और किसी स्थान पर भय ठीक नहीं है। कहा जाता है गुरुजनों से भय है, पाप से भय है तो वह पाप से बचेगा, अनुशासन तोड़ने से डरेगा। यदि ऐसे स्थानों पर निर्भय है तो ऐसे व्यक्ति का संयम मार्ग में सफल होना संभव नहीं है। और जो इस ऐसे स्थानों पर डरता है कि ये व्रत मैं कैसे पालूंगा, मेरे अंदर मतलब वहां पर कायरता है, वहां पर डर है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो कहा जहां पर धर्म के क्षेत्र में आत्मा को भय नहीं करना, भय का परित्याग करना। तो कहा जो भय के दुष्परिणाम को समझता है और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से छोड़ता है, से निगंथे वह निर्ग्रंथ है, नो भय भीरुए सिया।
भगवान कहते हैं भय से डरने वाला न हो, भय भीरु ना बने। केवली भूया, केवली भगवान कहते हैं भय पत्ते भीरु, भय को प्राप्त हुआ जो डरपोक है, डरने वाला है। समावैचा मौसम वैनाय, वह वह जो है वृषा वचन बोलने बोलने की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है भय कैसे है, जैसे इंसान है, गलती का पुतला है, कहीं पर भूल हो सकती है लेकिन वो सोचता है यदि गुरुजनों को पता चल, गुरुजनों से डरता उनको पता चल गया, वो मेरे को प्राधान्य देंगे, वो मेरे को झिड़केंगे, वो मेरे को प्रताड़ित करेंगे। उससे बचने के लिए वह क्या कर देता है, मतलब झूठ बोल देता है, मैंने सच बोल दिया तो लोगों की नजरों से गिर जाऊंगा। तो कहा इसलिए वो झूठ बोल देता है। लेकिन कहा जाता है जहां यदि झूठ बोल करके बच जाता है, जहां तो इतनी सजा, इतना बड़ा प्रायश्चित नहीं होगा। लेकिन यदि इसको ऐसे ही डर करके, झूठ बोल बोल करके अपने आप को बचाते रहे, तो इसका परिणाम जो है इस लोक में भी अच्छा नहीं और परलोक में भी अच्छा नहीं। क्योंकि कहा जाता है डर आदि के कारण से जो ऐसे अपने आप को निशल्य नहीं बनाते, अपनी आलोचना आदि नहीं करते, उनकी आत्मा को इस जन्म में भी समाधि नहीं होती, अगले जन्म में भी समाधि नहीं होती और उसके अगले जन्म में भी समाधि नहीं होती। तो कहा जाता है आत्म समाधि के लिए धर्म ध्यान हमारे जीवन में आए, उसके लिए आत्मा का निर्मल होना बहुत जरूरी है। तो कहा जाता है कि मानो गलती हो गई है उसको तुरंत स्वीकार करे और उसका परिप्राश्चित आदि के द्वारा शुद्धिकरण करके निर्भय संयम में जीवन जिए। तो कहा कि भयं परिजानाई, जो भय को छोड़ देता है, से निगंते, वह निर्ग्रंथ है। नो भय भीरुष्य, भय से डरने वाला ना हो। चौथा भावना, इस प्रकार से चौथी भावना का वर्णन हुआ। आहावरा पंचमा भावना, हासं परिजानाय से निगंते, नोय हासनाय सिया, केवली मुया हासपत्य हासी, समावैजा मोसं वेनाय हासं परिजानाय से निगंते, नो हासनाय सियति। पंचमा भावना आहावरा, इसके बाद पंचमा भावना, पांचवी भावना हासन परिजाने से निगंत है, जो हंसी मजाक का परित्याग करता है। ज्ञ प्रज्ञा से हंसी मजाक को भयानक कर्म बंध का कारण समझ करके जिसने प्रत्याख्यान प्रज्ञा से हंसी मजाक, किसी से हंसी मजाक करना, किसी का उपहास करना, ऐसा इसको छोड़ दिया है। कहा छोड़ दिया है, त्याग करता है। से निगंथे, वह निग्रंथ है। कहा ऐसा क्यों। नोय हासनय, या भगवान कहते हैं हंसी मजाक के स्वभाव वाला ना हो। केवली भूया, केवली भगवान कहते हैं हास पत्ते हासी, हंसी भाव को प्राप्त हुआ, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति जो है समा वैजा मोसम वैनाय, वह झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है, झूठ बोल देता है। इसलिए हासन परिठाने, जो हंसी मजाक का परित्याग करता है। से निगंते, वह निर्ग्रंथ है। नो हासनय सियति, पंचमी भावना, मतलब हंसी मजाक के स्वभाव वाला ना हो, ये पांचवी भावना। एतावता दोचे महाभय सम्म कायण कासिये, जाव अनाय अराहिये जावि भवई, दुच्छे भंते महाभय मूसा वायाव बेरमण। ताकि एताव ताव, इस प्रकार दोचे महाभय, दूसरा महाव्रत, सम्मा कायण फांसी, मतलब के काय से सम्यक प्रकार से फांसी, पालिय तीरिय कितिये, ये शब्द आते हैं। इस प्रकार सम्यक प्रकार से जब स्पर्शित होता है, पालित होता है, तीरिय तीरित होता है, कितिय कीर्तित होता है, अवठीय अवस्थित होता है, आनाय आराह्य जाभी भोई, आज्ञा से आराधित होता है। दुच्चे भंते महब्बई, इस प्रकार दूसरे महाव्रत, मूसा वायाव बेरमण, मतलब मिश्रावाद से विरमण, मतलब मृषावाद का मैं परित्याग करता हूँ, इन पांचों भावनाओं के साथ दूसरे महाव्रत का पालन करूंगा। तो इस प्रकार दूसरे महाव्रत का वर्णन हुआ। अब तीसरे महाव्रत का वर्णन आएगा, उसका जैसे समय होगा कल उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा।
नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगध्यायाण नमो लोये संसाहुन ऐसो पंच नमो पारो सब पाव कणासण मंगलानंद संदेशिं परमं हवै मंगलम् श्री चकारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चकारी लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिंधा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मनतो धम्मो लोकोत्तम चकारी शरणं प्रवक्ष्यामि आरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहं शरणं प्रवक्ष्यामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोई जो भव प्राणी आचर अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।